हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका निंजा टेक स्टडी में स्वागत है। कहते हैं कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्याओं से लड़कर जो उन्हें नस्ते नाबूद कर दे उसे कहते हैं आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हमें समस्याओं से डरना नहीं है, हमें उनसे लड़ना है। चलिए आज की मैं टॉपिक बताता हूँ कि आज की टॉपिक क्या है। मैं आज आपको बताऊंगा कि रेलवे में रेलवे में कितनी लीव मिलती हैं, कितनी लीव और कितने प्रकार की लीव होती हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए, रेलवे में लीव तो कई प्रकार की हैं, जो हम आपको एक वीडियो क्लिप के माध्यम से आपकी स्क्रीन पे शो करेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो लीव दिखाई दे रहे हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण लीव जान लीजिए कि ये जो ऊपर की आपकी लीव है यही महत्वपूर्ण है। जैसे उसमें देखिए, एक होता है LAP, आपने देखा होगा LAP। एक होता है LHAP, एक था उसमें CL। देखिए, इनमें मैं बता दूं कि जैसे LAP जो है, इसमें क्या फर्क है, LHAP में क्या है और CL में क्या है। एक और होता है चाइल्ड लीव, चाइल्ड लीव जो जैसे रेलवे में है, अगर उससे बच्चा हुआ तो उसे दो बच्चों के लिए लीव मिलेगी, दो बच्चों के लिए लीव मिलेगी, उसे कहते हैं चाइल्ड लीव। 15-15 दिन की ये होती है। जैसे LAP जो हुआ, इसे पहले समझ लेते हैं। LAP जो है कि जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी आया तो आपके खाते में 15 LAP जमा हो जाएगी। 1 जनवरी आया तो 15 LAP आपके खाते में आ गई। फिर 6 महीने बाद यानी 1 जुलाई, जब 1 जुलाई आया तो 1 जुलाई को फिर 15 LAP आपके खाते में जमा हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि एक साल में हमारी LAP कितनी मिलती है, टोटल 30, टोटल 30 LAP मिलती हैं। LHAP, LHAP LHAP क्या होती है, ये होती है हाफ वाली, या फिर इसे कहेंगे हॉस्पिटल वाली है। ये आपको मिलती हैं एक साल में, एक साल में 1 ईयर में आपको मिलती हैं ये 10। लेकिन इसे हाफ हाफ करके देखेंगे, मिलती हैं 10, मगर हाफ हाफ करके देखेंगे तो 10 + 10 ऐसे हो जाता है 20। तो आपके खाते में दिखाएंगे 20, मगर जोड़ा बना के अगर देखा जाए पेयर के साथ, तो पेयर के साथ होती है कितनी, 10। ऐसे 20 जमा रहेगी, हाफ एच का मतलब हाफ हो जाता है उसमें। तो जोड़ा जब मिला के आप करेंगे 10-10, तब जाके मतलब ऐसे तो 20 है, मगर ये टोटली देखी जाए तो 10 है। और CL आपको कितनी मिलती है, ये अभी टोटल एक साल में एक ही बार में मिल जाती है, एक साल में 10, एक साल में 10 मिलती हैं। अब इनमें जान लेते हैं और कुछ फर्क, कि LAP जो है, LAP यह ऐसी छुट्टी है कि जो अगर आपने एक साल के अंदर नहीं लिया तो आपके खाते में हमेशा के लिए जमा हो जाएगी। यानी कि इस छुट्टी को आप कभी भी ले सकते हैं। जैसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आपने एक साल में आपको 30 छुट्टी मिली, एक साल में 30 छुट्टी, और उस साल आपने सिर्फ 10 छुट्टी
खर्च किया। तो जो आपकी 20 छुट्टी बच गई, 20 छुट्टी मिल गई, बच गई, ये आपके खाते में ऐड हो जाएगी। यानी अगले साल अब जो और 30 मिलेगी, इसमें 30 ऐसे ऐड होकर 50 छुट्टी आपको दिखेगी। कितनी छुट्टी? 50 छुट्टी। इसीलिए ज्यादातर लोग इसे नहीं खर्च करते, इसे अक्सर बचाते रहते हैं। क्यों बचाते रहते हैं? कि ये छुट्टी हमें जमा होते होते, अगर यह 300 छुट्टी हो गई आपकी, 300 छुट्टी टोटली, इसका अमाउंट हो गया आपका 300 छुट्टी। तो लास्ट में जब आप रिटायरमेंट के टाइम जाएंगे, तो इन छुट्टियों का आपको पैसा मिलेगा, और आप आगे भी मतलब रिटायरमेंट ही लेंगे तो इसका छुट्टी का आपको पैसा मिलेगा। इसीलिए इसको जमा करते हैं। कितना जमा कर सकते हैं? 300, 300 से ज्यादा नहीं। तो एलएपी को इसीलिए जमा किया जाता है। एलएचएपी भी ऐसे ही सेम है। एलएचएपी भी आपकी सेम प्रोसेस इसका भी है, ये भी जमा होती है। ठीक, जैसे आप बीमार हुए, कोई ऐसा हादसा हो गया, तो ये आपका उसमें से कटेगा। अगर आपके पास मान लीजिए रहा ही नहीं और आपका कोई हादसा हो गया, तो ये छुट्टी जब तक है तब तक तो आपकी सैलरी आएगी, नहीं तो फिर सैलरी रुक जाती है ज़्यादातर। अब आप देखेंगे सीएल। सीएल का रोल देखिए हमारी छुट्टी में बहुत बड़ा है। कभी कभी क्या होता है कि आप छुट्टी लिए, फिर रेस्ट आ गया, फिर छुट्टी लिए, तो आप सीएल सीएल, जैसे मान लीजिए आपने लीव लिया, फिर रेस्ट आ गया, फिर लीव लिया, तो अगर आप यहाँ पे एलएपी लेंगे, एलएपी, तो ये भी आपकी लीव में मानी जाएगी। यानी आपकी एलएपी 3 ऐसे कटेगी। कितनी एलएपी कटेगी? 3। लेकिन आपके पास सीएल मौजूद है, तो आप यहाँ पे एक सीएल ले लीजिए और यहाँ पे एक सीएल ले लीजिए। यानी ये ऐसे आपकी छुट्टी कितना कटेगी? 2। तो सीएल जो है कि ऐसे जगह काम करता है। आई मिलता है कितना आपको? 10 मिलता है। तो सीएल को, और अब सीएल का क्या है इसमें, सीएल को आपको, सीएल को एक साल के अंदर, एक साल के अंदर अंदर खर्च करना ही है। बाई चांस आपने खर्च नहीं किया 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक आपने मान लीजिए खर्च नहीं किया, अगर 31 दिसंबर तक खर्च नहीं किया, तो जितना भी सीएल आपका बचा रह गया, वो अगले साल ऐड नहीं होगा, वो अगले साल कट जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा, आप लीजिए चाहे मत लीजिए। तो सीएल का ये रोल होता है। तो यानी कि सीएल को आपको ले लेना ही चाहिए, सीएल को छोड़ना नहीं चाहिए। तो सीएल वैसे पहले, इसीलिए लोग सीएल को लेते लेते लास्ट में सीएल को खत्म कर देते हैं। अब चाइल्ड लीव क्या है? चाइल्ड लीव में, चाइल्ड लीव देखिए 2 बच्चों के लिए मिलती है, 2 बच्चों के लिए, आपके पहले 2 बच्चों के लिए। एक बच्चे पे 15 मिलेगी और एक बच्चे पे 15 मिलेगी। अगर आप रेलवे में हैं तो एक बार मान लीजिए एक बेबी हुआ, इसके लिए आपको 15 छुट्टी मिली, और मान लीजिए अब दूसरा बेबी हुआ तो इसके लिए भी आपको 15 छुट्टी मिली। ये नहीं कि होने के बाद, अब होने के, उस बेबी के होने के बाद आप चाहे जब इस छुट्टी को ले सकते हैं। 6 महीने के अंदर इस छुट्टी को आप चाहे जब लीजिए, ये छुट्टी आपकी जमा रहेगी। लगातार 15 दिन ले सकते हैं आराम से। ये होता है चाइल्ड लीव। यानी देखा जाए तो ये भी आपको मिलती है 30। यानी कि इस तरह अगर हम अपनी पूरी टोटल छुट्टी को देखें, टोटल छुट्टी को देखें, तो आपको एक साल में एलएपी हो गई 30, एलएपी हो गई 30, 10 हो गया आपका सीएल, 10 हो गया आपका एलएचएपी, एलएचएपी, और 10 आपको मान लीजिए कि 10 12, 12 तो आपका एनएच पड़ जाएगा, 12 एनएच, नेशनल हॉलीडे, त्योहार। तो आपकी टोटल छुट्टियां कितनी हो गई? 30, 10,
40, 10 50, 10 60 और 2 62। कितनी छुट्टियां मिल गई आपको? टोटल 62। अगर ये देखा जाए तो आपका रेस्ट भी पड़ेगा, उसमें रेस्ट तो पड़ेगा ही। तो रेस्ट का भी आपको छुट्टी, अगर अब देखा जाए तो रेस्ट 52 सप्ताह होते हैं, यानी 52 छुट्टी वो भी आपकी हो गई। तो 4 7 5 11 114, अगर ऐसे देखा जाए। नहीं तो ऐसे तो हमें पूरी छुट्टी मिलती है आपकी 62। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।